मनुष्य जीवन में हमारे मन में इच्छाएं होती हैं और उस इच्छाओं का पूरा करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी हम लगा देते हैं। लेकिन मनोवांछित इच्छाओं का पूरा न होना यह दुख है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। और हमारी मनोवांछित इच्छाएं कौन कौन सी हैं जो पूरी नहीं हो सकती और कोई भी पूरी कर नहीं सकता। ना कोई ईश्वर, ना कोई आत्मा, ना कोई गॉड, ना कोई अल्लाह, ना कोई सुप्रीम शक्ति हमारे इस इच्छाओं को पूरा कर सकती है। न हम स्वयं भी इस इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। वो कौन सी इच्छाएं? तो पहली इच्छा होती है हमारी, मैं मृत्यु में वश न हो, मेरी मृत्यु न हो जाए, मैं मरना नहीं चाहता। इस प्रकार हमारे मन में एक इच्छा होती है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं होती। कोई ना कोई ऐसा रोग आ ही जाता है, कोई ना कोई ऐसा कारण हो ही जाता है जो हमें मृत्यु में वश होना पड़ता है। कोई धर्म के नाम पे कितने भी मृत्युंजय मंत्र करे, प्रार्थना करे, होम हवन करे और कितना भी कहें कि मेरा ये देवता बहुत शक्तिशाली है, तो भी वो हमें बचा नहीं पाएगा। हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। अभी जगत में कोविड-19 की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, अलग अलग रोगों से कितने लोग मर रहे हैं। तो हम जो इच्छाएं रखते हैं कि मैं मर न जाऊं, मैं मृत्यु में वश न हो जाऊं, मैं मरना नहीं चाहता, फिर भी हम मरते रहते हैं और मृत्यु में हमारा सभी का पर्यवसान होता है। भगवान बुद्ध का एक सत्य वचन है। भगवान बुद्ध ने कहा, जन्म के साथ ही मृत्यु छिपी हुई है। जब हम माता के गर्भाशय में होते हैं और गर्भाशय का जो पहला दिन से लेकर जब चेतनत्व वो अर्भक गर्भ में होता है, तब से लेकर मृत्यु की शुरुआत होती है। हमारी मृत्यु कोई 100 साल के बाद, 80 साल के बाद नहीं आती। हमारी मृत्यु जन्म के साथ ही जुड़ती है। जब से जन्म हुआ तब से मृत्यु की शुरुआत भी हुई। तो बुद्ध ने कहा, जन्म के साथ मृत्यु छुपी हुई है। इसको हमें स्मरण रखना चाहिए। तो हमारी एक इच्छा होती कि मैं मर ना जाऊं, लेकिन ऐसा जगत में कोई उपाय नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं कि आप और मुझे मृत्यु से बचा सके। ये प्रकृति का सत्य है, हमें उसे समझना चाहिए, उसे बोध कराना चाहिए। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। ये बुद्ध वचन, सत्य वचन, यथार्थ वचन, उसका स्मरण रखें। एक दूसरी इच्छाएं हमारे होती हैं। वो दूसरी इच्छा है कि मैं बूढ़ा न हो जाऊं, मैं जर्जरित न हो जाऊं। तो इस प्रकार मनोवांछित इच्छाएं होती हैं। और कितने लोग प्रयास करते कि मैं बूढ़ा न हो जाऊं। अगर बुढ़ापा आ भी जाए तो बुढ़ापा छिपाने के लिए कितने प्रयास हम लोग करते रहते हैं।
क्या क्या बालों को लगाते हैं, क्या क्या मुंह को लगाते हैं, क्या क्या दांतों को लगाते हैं, क्या क्या शरीर का जवानी में परिवर्तन करने के लिए किस किस प्रकार के औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से लगाया हुआ रंग अंदर तो छिपा हुई सत्यता को छिपा नहीं सकता। दूसरे को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति को हम धोखा नहीं दे सकते। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण वचन बुद्ध का है, जवानी में बुढ़ापा छिपा है। हम जवान हैं लेकिन अंदर बुढ़ापा छिपा है, धीरे धीरे वो बाहर आएगा। एक दूसरा वचन है, बहुत सत्य वचन है। और हमारी मनोवांछित इच्छाएं होती, मैं बूढ़ा न हो जाऊं, मैं जर्जरित न हो जाऊं, मैं ऐसा ही जवान बना रहूं, फिर भी हम बूढ़े होते ही हैं। ना कोई ईश्वर, ना कोई शक्ति, ना कोई प्रार्थना, ना कोई मंत्र हमें बुढ़ापा से बचा सकते हैं। हमारी तीसरी इच्छा होती है, मैं रोगग्रस्त न हो जाऊं। मन में इच्छा होती है कि मैं रोगग्रस्त न हो जाऊं, लेकिन दुनिया में देखें, आज मंदिर भी बंद है और हॉस्पिटल खुले हैं। इससे पता चलता है कि जितने भी मंदिर बंद हैं, तो इसका मतलब है कि मंदिरों में ईश्वर नहीं है, मंदिर में शक्ति नहीं है, मंदिरों में हमारे दुखों का उपाय नहीं है। तो हम रोगग्रस्त होते ही जा रहे हैं। तो यहां पर भगवान बुद्ध का एक सत्य वचन है, आरोग्य में रोग छिपा है। शरीर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये शरीर के अंदर कितने रोग, प्रकृति में कितनी विकृतियां आ जाएगी। तो इसको भी हमें बोध रखना चाहिए, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक मनोवांछित इच्छाएं होती हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जन्म न होता तो कितना अच्छा होता, ऐसी की इच्छा होती। लेकिन जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। जन्म लेना हमारे माता पिता के हाथ में नहीं है। हमारे माता पिता ने यही नहीं सोचा कि यही बच्चा पैदा होगा। ये सब प्रकृति के अधीन है, हेतु प्रत्यय के अधीन है, कार्य कारण भाव के अधीन है। यह हमें समझना है। हम कितनी भी इच्छा करें कि मेरा जन्म न हो जाए, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं होती। तो यहाँ हमें इस मनोवांछित जो भी इच्छाएं वो पूरी नहीं हो सकती और कोई पूरा नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए संक्षिप्त उपदेश किया कि हमें ये सत्यता के प्रति बोध हो जाएं, और जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, जन्म मृत्यु, जवानी बुढ़ापा, आरोग्य रोग, ये परिवर्तनशील जगत में हम अस्थिर प्राणी हैं। और इसलिए हमारे जीवन में सबसे अनमोल क्या है? तो हमारे जीवन में सबसे अनमोल धन प्रॉपर्टी नहीं, गोल्ड सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहरत नहीं। हमारे जीवन में सबसे अनमोल अगर कुछ है तो ये मनुष्य रूपी मिला हुआ जीवन, ये अनमोल रत्न है। उसे अच्छी तरह जीना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से, मैत्री से, हमें सभी के साथ सभी के सुख के लिए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। स्वयं के लिए जीकर कितना भी साल जियो, मृत्यु निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, रोग निश्चित है। अनित्य सब्बे संकारा अनित्याति। इतना कहते हुए आपने ध्यान से सुना। आज इतना ही। थैंक यू।